चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी पार्ट थर्ड। तो जो पार्ट थर्ड है ना वो भी इंटरेस्टिंग है यार, वो भी बड़ी मजेदार है। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हवाई जहाज की बातें होंगी, जहाज उड़ाएंगे, प्लेन उड़ाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट तो वही रहनी है सारी जो अभी सिखाई है मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन देखिएगा कि जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान उन्नत 45 डिग्री है, 15 सेकंड उड़ने के बाद उसका कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बहुत आसान सवाल है, देखिएगा भैया, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से समझो। एक हवाई जहाज उड़ रहा है तो उड़ने दो, उड़ा दिया। जहां पर उसका कोण कहता है 45 डिग्री है, हमारी कुछ 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद, मान लो उड़ के यहां आ गया, 15 सेकंड की उड़ान के बाद जो उसका कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद इसका कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है और हाइट 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जो हवाई जहाज है ना वो 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हमसे पूछिए स्पीड बतानी है, तो हमें स्पीड के लिए इतना समझ में आ गया कि इतनी दूरी ये निकाल लेंगे और इतनी दूरी को वो 15 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम और चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखो हमारे सामने एक सीधी सी बात पता चली हमें कि भाई ये जो 30 डिग्री है, ध्यान देना, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ये पूरा कितने एंगल हो गया 45 डिग्री। आपको हो गई यस सर। तो 45 डिग्री में ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट होता है और बेस भी 1 यूनिट होता है। अब 30 डिग्री के सामने भी 1 ही होता है और ये दोनों एक इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों हाइट क्या है, इक्वल ही है। तो 1 यूनिट ये आ गया। अब ये 30 डिग्री है तो यहां होता है 60 डिग्री। 30 के सामने एक, तो 60 के सामने ये जो पूरी लेंथ होगी भैया जी, ये जो पूरी लेंथ होगी ये लेंथ √3 आ गई और ये 1 है तो ये वाला हिस्सा √3 -1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दोस्तों एक यूनिट 2500 पता है तो आपको √3 -1 यूनिट निकालना है। तो वो आ जाएगी आपके पास 2500 √3 -1 आ गई, बिल्कुल आ गई। आपको देनी क्या है, हाइट देनी है भाई। ध्यान से समझना चीज को, आपको क्या देनी है अब, सॉरी स्पीड देनी है। और स्पीड हमें निकालनी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 18/5 से गुना कराना पड़ेगा। तो भैया स्पीड, डिस्टेंस है 2500 √3 माइनस में 1, समय 15 सेकंड। भाई 2500 मीटर था तो ये भी मीटर में आएगी, नीचे सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुना कराएंगे तो
5 से इसको काट दिया, पचू बचा 25, 500 भाई, 5 तिये 15 और ये ऊपर 100 और 3 छिक 18। तो जो स्पीड आई 600 √3 -1 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई भाई? 600 √3 -1 किलोमीटर पर आवर। तो भैया हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को गिव अप कर ही नहीं सकते। इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप गिव अप नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। इजी है, एक बारी दोबारा देखना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैंने अभी तो लगाया था यार वो। सेम क्वेश्चन एरोप्लेन वाला ढूंढ के लगा दिया, एक साथ ही कर लेंगे सारे। ठीक है, आ जाओ। कहता है कोई वायुयान पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर ऊपर क्षैतिज उड़ रहा है। पृथ्वी से किसी बिंदु से यह देखने में आता है कि वह 60 डिग्री के कोण पर कक्षात्रित होता है। 15 सेकंड के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री परिवर्तित हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है, तो वायुयान की चाल बताइए। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड हाइट ऑफ 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। देखो ध्यान से, डायग्राम यही बनना है, बिल्कुल ठीक है। पहले 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, और 15 सेकंड टाइम दे दिया, 15 सेकंड में जाता है। तो हाइट 3000 मीटर, स्पीड निकालनी है, टाइम 15 सेकंड, जिसके लिए डिस्टेंस भी निकालना है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब की बार वो ये कहता है कि ये 60 डिग्री कोण है, और यहां कहता है कि वो 30 डिग्री कोण है। इजी है, मजा आ जाएगा। 60 के सामने ये √3 होता है, और ये 30 होगा, तो ये वाली लेंथ हो गई 1। अब क्या है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर है, ये √3 है तो वो भी √3 हो जाएगा। अब 30 डिग्री के सामने √3 लिखा है, जब 30 के सामने √3 लिखा होगा तो 60 के सामने 3 आएगा। बातचीत तो वही चल रही है सारी। अब ये 1 है, ये 3 है, तो ये 2 हो जाएगा। अब आ जाओ, आपके साथ दिया हुआ है √3 यूनिट बराबर है 3000 मीटर। तो 1 यूनिट 3000 बटे में √3। दोस्तों √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो ये आ गया आपके पास 1000 √3। ये आपका 1 यूनिट आ गया। ठीक है, आपका डिस्टेंस है 2 यूनिट, तो ये आपका 2000 √3 यूनिट आ गया। बड़े प्यार से समझ लेना, तो डिस्टेंस आ गया 2000 √3। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में ही जवाब देना है।
मीटर पर सेकंड में जवाब देना, इस बार 18/5 नहीं होगा। तो आपके पास जो स्पीड आएगी भाई, आपके पास जो स्पीड आएगी वो 2000 गुना में 1.732, 1.732 √3 का मान दे रखा है। समय है 15 सेकंड और भाग में आ जाएगा जी 15 सेकंड, और आपको अब अपना आंसर दे देना है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, एक और सवाल आएगा इसमें। प्लेन वाला ढूंढता हूं मैं। चलिए भैया, मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं, देख लो। प्लेन वाले क्वेश्चंस हमने एक साथ ही कर दिए सारे, तो थोड़ा सा कदर कर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे। एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वह अपने ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज के नीचे से पार करता है। मतलब अब एक जहाज उसके ऊपर और उसके नीचे से पास करेगा। ठीक है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण क्रमशः, वार एक खतरनाक प्राणी, तुझे क्या कहें हम। चलो तेरी गलतियों को सुधार देते हैं। लो भाई, लिख दे 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कहता है हवाई जहाजों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। आओ, ये एक वर्टिकल चीज है, यहां से दो जहाज उड़ रहे हैं, मान लेते हैं इधर उड़ रहे हैं, एरोप्लेन 1 इधर है, एरोप्लेन 2 इधर है। अब दोनों के दोनों जमीन पर किसी एक पॉइंट पर आए, और इधर उन्होंने एंगल बना दिया। कहता है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 3125 है, और किसी दूसरे जहाज के बिलो भी आता है वो, एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टेंशन ही नहीं लेने का, छोटा हिस्सा 30 डिग्री, बड़ा हिस्सा 60 डिग्री। जजमेंट करना आसान है यार, बस आपको ये बतानी है इनके बीच की दूरी। चलो आओ देखते हैं, सबसे पहले बात ही कर लेते हैं। सर 30 डिग्री है, हाँ जी सर, और ये 60 डिग्री है, हाँ जी सर। तो देखो भैया, 60 के सामने 30 के सामने एक होता है, तो ये 60 है तो ये √3 होगा, बिल्कुल होगा, है ना। देखो ये 30 के सामने एक है और इधर है 60, सॉरी 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3 होगा, बिल्कुल होगा। ये पूरा 60 है तो ये 30 डिग्री दिख रहा है मुझे। अब 30 के सामने ये वाली लेंथ √3 दिख रही है, और जब 30 के सामने √3 दिखती है तो 60 के सामने वाली लाइन 3 होती है। 3 में से एक इधर बैठ गया तो ये 2 आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो एक यूनिट हमारे पास 3125 है,
तो 2 यूनिट हमारे पास 6250 होगा आंसर। दिखाई देने के टेढ़े क्वेश्चन है ये, तो दिखते दिखते हैं बस खतरनाक खतरनाक, खतरनाक है नहीं, तो दिखते दिखते हैं खतरनाक, खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया वाले। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक और देखते हैं। क्षमा चाहेंगे, इसके भाई को ढूंढते हैं। कहाँ जाएगा बच के तू, छोड़ेंगे नहीं तुझे हम, ढूंढ के लाएंगे बे, और फिर तेरी खा, अबे तेरी तो ज्यादा ही पहलू मार दिया हमने, भाग गया वो। फिर ढूंढेंगे तुझे, साले तू कहाँ जाएगा, आजा भाई, चल फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, और तू यहाँ लग जा, ये हमने यहाँ लगा दिया। पढ़ो, पढ़ा रहा हूं मैं, खुद ही करा रहा हूं। एक हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तब वह अपने नीचे उड़ते हुए एक जहाज, सुनना अब की बार क्या था, जो हाइट दे रखी थी वो वाला जहाज किसी के नीचे जा रहा है। अब क्या है, जो हाइट दे रखी है अब इधर जा रही है, मतलब अब की बार ये पूरी हाइट दे रखी है, पहले छोटी थी वो निकालनी थी, अब की बार ये पूरी दे रखी है तो उनके बीच की निकालनी होगी। तो और अभी भी अगर तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस समझने आया तो जिंदगी में तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस कभी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये मैं बता देता हूं, चाहे तुम कितने ही रगड़े लगा लेना अपने जीवन में। इतने टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करा दिए इतने आसान तरीके से। एरोप्लेन जैसे क्वेश्चन से टीचर्स खुद बचते हैं कि भाई चलो छोड़ो ना, एक क्वेश्चन कराया और साइड हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब की बार ये पूरा 5000 दे दिया कि एक हवाई जहाज 5000 मीटर पर उड़ रहा है। कहता है कोण 60 डिग्री 45 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। कहता है इन दोनों जहाजों के बीच की लंबवत दूरी अब बतानी है हमें, ये क्वेश्चन है भाई। आओ निकालते हैं इसका जुगाड़। 45 के सामने एक होता है, तो यहां भी 45 है तो ये भी एक होगा। 60 अगर ये 30 है और 30 के सामने एक दिख रहा है, तो 60 के सामने ये पूरी की पूरी लेंथ जो होगी यहां से लेकर यहां तक, ये √3 होगी। तो ये वाला हिस्सा होगा √3 - 1 होगा, तो ये वाला हिस्सा होगा √3 - 1 होगा भाई। ठीक है, अब √3 - 1 हिस्सा है, तो देखो ध्यान से, आराम से देखना एक बारी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर √3 यूनिट आपको दे रखा है 5000 मीटर, तो एक यूनिट आपके पास आएगा 5000 बटे में √3, और आपको निकालना है √3 - 1 यूनिट। तो आपने बस इसकी गुना करा देनी है इससे, और √3 को अंदर लेके जाओ और भाग करा दो आंसर के लिए, तो √3 बटे √3 एक होता है, और -1 में √3 होता है। तो ये चेक करो क्या ये ऑप्शन है कहीं, हाँ जी सी ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चंस हैं,
और ये ऐसे सवाल आपके पेपर को जरूर टेढ़ा बना देंगे। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम लोग प्लेन मतलब जहाज उड़ा देते हैं। तो पहले ये बताइए, मजा आया, समझ आया? हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी टॉपिक है। अब हमारी एक क्लास और लगेगी, इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं सेम टाइम पर।